मैं पिछले 8 साल से हूं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और शेप शॉप के अंदर, और मुझे आज भी याद है जिन्होंने मजाक समझा था वो आज मजाक बन के रह गए हैं। हाँ या ना? आज वो मजाक बन के रह गए और जिंदगी में जहां पर थे वो वहीं पर है आज, उससे ग्रो नहीं किया उन्होंने। इनकम आई, वो इनकम थी 4,500 रुपए। मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम थी। एक पार्ट ऑफ कैसा बोला जाता है कि अगर आप सरकारी जॉब हो प्राइवेट जॉब में हो तो एक ये प्रोफेशनल इनकम है आपकी, लेकिन इसके साथ साथ एक इनकम और होनी चाहिए आपकी। हाँ या ना? जैसे विराट कोहली है, देश का क्रिकेट का कैप्टन है, वो भी क्रिकेट खेलते खेलते कुछ पार्ट टाइम कर रहा है। अमिताभ बच्चन जी भी देखते हैं कितने बड़े सुपरस्टार हैं, वो भी अपनी मूवी का प्रोफेशन करते करते पार्ट टाइम कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक लटूरा आता है, वो बोलता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना बिजी है 24 घंटे में, उसको बोलो समय है, हाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता है, वो चूहे की तरह बिजी है। चूहा देखा है कभी? चूहा कभी धीरे नहीं चलता है, वो इतना बिजी है। हमने कईयों को प्लान दिखाते हैं, अरे जी प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो आई एम वेरी बिजी। मैं बोला अच्छा? मैं बोला सर किधर रहते हो? इधर ही रहते, किराए का घर ले रखा है। जॉब? बोला सर 40 साल हो गई है। इतना बिजी बंदा रहता है। किस में बिजी है वो? सिर्फ टिफिन लेके जाना और टिफिन खाली करके घर में ठोक देना, साला इसमें बिजी है वो। कई लोग, एक आदमी होता है विचारधारा का, एक बोलता है हर कोई थोड़ी नहीं यार धीरू भाई अंबानी बन सकता है, पर एक विचारधारा का और होता है, वो बोलता है जब साला और कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये भी विचारधारा है। यस या नो? हमारे समाज में जो हमको सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं कि बेटा पढ़ लो और पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी कर लो, और बढ़िया नौकरी करने के बाद बढ़िया शादी कर लो, और फिर हम दो और हमारे दो। इसका यही अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर ये भी वही सिखाना शुरू कर देता है, बेटा पढ़ लो, बेटा नौकरी करो, शादी करो, और हम दो हमारे दो, जनसंख्या ज्यादा मत बढ़ाओ। दैट्स फिनिश, दैट्स फिनिश। कई पीढ़ियां निकल गई यहीं तक, लेकिन एक पीढ़ी और है जिसको सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो, बहुत मेहनत करो। हाँ या ना? हाँ या ना? यस या नो? और उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा परिवार का नाम रोशन करो, चाहे कुछ भी करो। दैट्स फिनिश, दैट्स फिनिश। और वो परिवार का नाम रोशन करने के लिए, समाज का नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत करता है, और कोई भी एक फील्ड चुनता है, कोई भी एक फील्ड, फिर चाहे उस फील्ड में वो फेल हो या पास हो, पर उस फील्ड में ही रहता है वो। हमने 8 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग का फील्ड चुना, और मैंने किताब पढ़ी थी कि एक फील्ड को चुनो, कुछ भी चुनो, और उसी में इतिहास लिखना है। कई लोग जब विराट को खोलते हुए देखते हैं तो सुबह बल्ला लेके पहुंच जाएंगे, संडे के दिन हम विराट बनेंगे अब। फिर सलमान खान को बॉडी बनाते हुए देख लेते हैं तो फिर जिम में घुस जाते हैं। उनको यही पता नहीं चलता कि मुझे लाइफ में करना क्या है। यस या नो? और दोस्त, पहला चेक इस बिजनेस से 45,000 का नहीं था, 4500 रुपए का था मेरा। आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है, इन 8 सालों में एक जो तोप होगा ना अपने फील्ड का तोप, जितना वो साल में कमाता होगा, आज विकास भारत सरकार को उससे कई गुना ज्यादा भारत सरकार को जीएसटी पे कर देते हैं। एक बहुत बड़ा जो आईटी इंजीनियर या बहुत बड़ा जो अपने प्रोफेशन का बंदा होगा, जिसका साल का पैकेज 18 से 20 लाख होता होगा ना, उतना आज मैं जीएसटी पे कर देता हूं भारत सरकार को। यस या नो? साला मुंह हिलाना है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। मैं खड़ा हूं इस बिजनेस में। बोला जाता है 1 करोड़ रुपए आता है, यस आता है। हाँ या ना? हाँ या ना? और मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था
कि भैंस अगर आपके घर पे बंधी है और 10 लीटर दूध देती है, तो ऐसा तो नहीं होता होगा शाम को आती है और 10 लीटर दूध बाल्टी में भर के चली जाती है। ऐसा होता है क्या? निकालना पड़ता है एक एक बूंद उसका। हाँ या ना? हाँ या ना? और मेरे महागुरु जी ने मुझे एक बार बोला था, उनको सुना था कि सेब शॉप 8 लाख रुपए की भैंस है, मर्द का बच्चा ही निकाल पाएगा इसका दूध, हर कोई नहीं निकाल पाएगा। यस नो? मैंने बहुत देख लिया यार, बहुत बड़े समझदार, उनके पास समझदारी के अलावा कुछ होता नहीं है। 2 बच्चे नहीं पलते उनसे। आज तक बीबी को शादी किए लाए साला 20 साल हो गए, आज तक कभी गोवा और बैंकॉक और वो फलाना ऑस्ट्रेलिया लेके नहीं गए वो। लेकिन जो कम समझदार होते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, और जो ज्यादा समझदार होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी के फॉलोवर ही बने रहते हैं, क्रिएटर नहीं होते वो। एंड थैंक गॉड अपन ज्यादा समझदार थे नहीं। लोग बोलते थे साहब सपने पूरे नहीं होते हैं। दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से आज सारे सपने पूरे किए। आज इस बिजनेस में मैं सिल्वर बना, काम करके गोल्ड बना, ये स्कीम नहीं है। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सेम अलग जो प्रोफेशन है उनकी तरह ये भी एक प्रोफेशन है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, MLM इंडस्ट्री है। इसमें भी पढ़ाई लिखाई होती है, इसमें भी अनुशासन होता है, यहां पर भी समय समय पे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं छोटे छोटे। हाँ या ना? अपन ने बिजनेस को समझा, बिजनेस को जाना। ये स्कीम नहीं है कि साला ज्वाइन करते ही तू एकदम, स्कीम नहीं है कि एकदम लॉटरी खुल जाएगी तेरी। मैं पिछले 8 साल से हूं, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन आज बिजनेस के माध्यम से आज मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया से एक नहीं 2.5 लाख लोग काम करते हैं मेरी टीम में। हर प्रोफेशन का बंदा है, हर प्रोफाइल का बंदा है। 1000 से कमाने वाला 50 लाख तक नहीं, 50 करोड़ तो जो जिसकी प्रॉपर्टी, वो भी इस बिजनेस में हमारे साथ। हाँ या ना? आज इस बिजनेस में मैं ही डायमंड नहीं बना मेरे दोस्त, आज मेरी टीम के अंदर 30 डायमंड है मेरी टीम के अंदर। मेहनत कमरे में बैठ के नहीं होती है, मेहनत फील्ड में होती है।